हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ा रहे हैं जो कि जियोग्राफी, भारतीय भूगोल इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं। ओके, और इंडियन ज्योग्राफी में एक्चुअल में देखिए हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले हम महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ रहे थे हम पहले। हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ओके, या कहें भूगोल का इंट्रोडक्शन ही पढ़ा, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया ही पढ़ा हमने। सेकेंड जो वीडियो रही उसमें हमने पढ़ा देशांतरों के बारे में, और आपका जो है आपका अक्षांश के बारे में, देशांतर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में सिर्फ जनरल नॉलेज ली हमने, थोड़ा सा सामान्य ज्ञान लिया। उसके बाद हमने जो है लैटिट्यूड पढ़ा था, ओके, और लैटिट्यूड के बाद में आज हम पढ़ने वाले हैं लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर। ओके, तो भाई मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ, बस आपको कल हमने जो है क्या पढ़ा था। ओके, आपको क्या करना है, वीडियो को जाकर जरूर देखना है। ओके, तो हमने पढ़ा था कि भैया ये जो रेखा है बीच की, पृथ्वी के बीच से जाने वाली रेखा को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हम विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। इसकी जो लंबाई रहती है वो 40,096 किलोमीटर रहती है। ओके, जिसने नहीं देखी वो देख लीजिएगा। ओके, इसके ऊपर जो रहता है वो रहता है उत्तरी गोलार्ध। क्या रहता है, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ओके, इसको बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध। ओके, ये इसको नदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर। ओके, क्या बोलते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर। और इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं इसको, दक्षिणी गोलार्ध। ओके, क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे इसको, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। यहाँ पर जो है साउथ पोल होता है, क्या होता है, ये साउथ पोल होता है। ओके, यानी कि दक्षिणी जो है दक्षिणी जो है पोल होता है यहाँ पर। ओके, गोलार्ध रहता है। ओके, दक्षिणी पोल होता है, दक्षिणी ध्रुव कहेंगे, क्या बोलेंगे, ये ध्रुव बोलेंगे। ओके, क्या है, ध्रुव है। ओके, क्या ये ध्रुव है। ओके, ये बोलेंगे इसको नॉर्थ ध्रुव यानी नॉर्थ पोल बोल सकते हैं, यानी कि आपको बोल सकते हैं उत्तरी ध्रुव इसे बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव बोलेंगे, इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो ये ध्रुव हमने बात करी थी। इसके बाद हमने बात करी थी कुछ रेखाओं की, कुछ व्रत की। याद रखिएगा, मैंने कहा था आपसे कि भैया जो अक्षांश रेखा है वो क्या है, वो व्रत है। क्या है, वो व्रत है। ओके, कैसी हैं, ये व्रत है। ओके, याद रखिएगा। और यहाँ पर अभी हम व्रत की बात क्यों करें, क्योंकि अभी आगे चल के आपको समझ में आएगा मैं व्रत के बारे में क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, ओके, ये कैसे हैं, ये व्रत होते हैं। ठीक है, और 181 जो है रेखाएं हम खींच सकते हैं, कितनी, 181 जो है रेखाएं खींच सकते हैं। ये 0 डिग्री पर होता है ये। ओके, यहाँ पर चल के ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 90 खींची जाती हैं। और यहाँ पर आके जो है 90 डिग्री पर क्या होता है, ये होती है आपका जो ध्रुव होते हैं, ध्रुवों पर 90 डिग्री का जो है अक्षांश होता है। ओके, अक्षांश नहीं होता एक्चुअली, यहाँ पर एक पॉइंट होता है। ओके, अक्षांश यानी व्रत, आपको अगर रेखाएं खींचेंगे तो हम जो है अक्षांश की रेखाएं खींच सकते हैं 181, लेकिन हम व्रत खींचेंगे 179, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप व्रत नहीं खींच सकते, यहाँ पर भी व्रत नहीं खींच सकते। यहाँ पर एक पॉइंट लगा सकते हो, तो माइनस करेंगे 181 में से 2, तो आपका 179 आ जाता है। ठीक है, ओके, इसके बारे में बात करिए। अगर हम इस चीज़ के बारे में बात करें, ये कितने डिग्री पर, ये 66.5 डिग्री पर है। ओके, कितने, 66.5 डिग्री पर। इसे हम क्या कहते हैं, ऊपर वाली जो रेखा यहाँ पर जो आप पे जा रही है, ये वाली रेखा, तो इसको कहते हैं हम आर्कटिक रेखा या आर्कटिक व्रत कहते हैं। ओके, इस वाली को 23.5 पर है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं इसको, हम कहते हैं इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। ओके, भूमध्य रेखा। ओके, यानी कि भूमि को जो है, यानी कि आपकी जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली, सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ, ओके, सदर्न हेमिस्फीयर और आपका ओके नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, आपका ये वाली जो रहती है वो रहती है आपकी कौन सी रहती है, 23.5 डिग्री पर ये भी रहती है, इसको 23.5 पर रहती है, और ये इसको कहते हैं कर्क रेखा। ओके, सॉरी, इसको मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, कैप्रिकॉर्न, ओके, इसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपको कर्क रेखा। यहाँ पर क्या होती है, ये होती है 66.5 डिग्री पर। मैं थोड़ा सा आपको फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं रिवीजन ऑलरेडी करा चुका हूँ, मैं एक बार और आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 66.5 ये रहती है अंटार्कटिका। क्या रहती है, अंटार्कटिका। ठीक है, क्या रहता है, ये अंटार्कटिका। क्या, अंटार्कटिका व्रत भी उसे बोल सकते हो। ठीक है, ये रहता है। ओके, ये हमने सिर्फ आपको बताया कल की वीडियो के रिवीजन के बारे में, बस मैंने जल्दी बताया। बाकी आप इसको जो है डिटेल में देख लीजिएगा कल वाले, ओके, इससे पहली वाली, इसलिए इससे पिछली वाली वीडियो में। ओके, तो देखिए जो आपकी जो रहती हैं, कैसी रेखा रहती हैं, अक्षांश रेखा रहती है वो समांतर रहती है। कैसी रहती है, समानांतर रहती हैं। ओके, और इनकी बीच की दूरी कितनी रहती है, 111 किलोमीटर रहती है। ओके, लेकिन यहाँ पर एक जो है फैक्ट आएगा अभी जो है देशांतर रेखा में। ओके, समांतर रहती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं, और जो है कैसी करते हैं वो, पृथ्वी का जो है कैसे करते हैं, पृथ्वी के चक्कर काटती हैं, कहते हैं बिल्कुल पृथ्वी के चारों ओर खींची रहती हैं। ठीक है,
ओके। और प्लस से जो है क्या करती हैं, एक दूसरे के समांतर रहती हैं, लेकिन इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर ही रहती है। 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री और 4 डिग्री, 5 डिग्री और 6 डिग्री के बीच में जो दूरी है वो 111 किलोमीटर ही रहेगी। और सबसे बड़ा अक्षांश जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा कह सकते हैं, इसे इक्वेटर कह सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करेंगे, यानी कि देशांतर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए हम छोटी सी प्यारी सी एक पृथ्वी जो है ड्रॉ कर लेते हैं हम अपने लिए, गोल जो है पृथ्वी। ओके चलिए, ओके ये मैंने ड्रॉ करी, ठीक है। अब इस ड्रॉ करने के बाद में यहाँ पर मैंने इसे कि कहा था आपसे कि ऊपर ये नॉर्थ पोल है, क्या है, नॉर्थ पोल है, ओके, यानी उत्तरी ध्रुव है। क्या है, ये उत्तरी ध्रुव है। ओके, ये साउथ पोल है, ये दक्षिणी ध्रुव है। क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। ओके, ध्यान रखिए, बहुत ध्यान से आराम से पढ़ाऊंगा मैं आपको। पृथ्वी के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं, पृथ्वी के ध्रुवों से ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं, लंबवत रेखाएं, कैसी, लंबवत रेखाएं, इस प्रकार से आने वाली। ओके, कैसी रेखा, लंबवत, इस प्रकार से कुछ आने वाली रेखाएं। ओके, इस प्रकार से कुछ आने वाली ये रेखाएं, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार पृथ्वी के ध्रुवों से बनाई गई, ओके, काल्पनिक रेखाएं, कैसी हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। ये कैसी रेखा है, काल्पनिक। ओके, अक्षांश भी और देशांतर दोनों कैसी हैं, ये काल्पनिक रेखाएं, ये बनाई हुई काल्पनिक रेखाएं उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से लेकर उत्तरी ध्रुव तक जो है खींची गई और एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ओके, लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है। ओके, ये तो ही हमारी बात लॉन्गिट्यूड की। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि भैया अगर आपसे देखिए, मैं यहाँ पर जो है आपका भूमध्य रेखा खींच रहा हूँ, मैंने खींची भूमध्य रेखा, क्या खींची, भूमध्य रेखा खींची। ओके, ये भूमध्य रेखा खींची और इस जगह से यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल दिख रहा है और यहाँ से एक और रेखा खींचते हैं, ये रेखा यहाँ पर आ रही है, ठीक है। इस रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान माध्याह्न। क्या बोलते हैं, प्रधान माध्याह्न। ओके, माध्याह्न रेखा। ओके, प्रधान माध्याह्न रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रधान माध्याह्न रेखा बोलते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा थोड़ा मैं आपको आराम से बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ओके, प्रधान माध्याह्न रेखा खींची जाती है, काल्पनिक रेखा होती है, ध्यान रखिएगा। अब ये होता है पूर्वी हिस्सा, पूर्व होता है। ओके, ये पूर्व हो गया और ये होता है पश्चिम। ओके, क्या होता है, पश्चिम। ओके, और हमारा इंडिया, हमारा भारत कुछ यहाँ पर होता है। कहाँ पर है, यहाँ पर है। कहाँ पर है, कुछ यहाँ पर होता है। तो भारत की लोकेशन जो मैंने कहा था आपको देशांतर में कि उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में भी जो है एशिया में है। एशिया में भी कहाँ है, तो आपका दक्षिण एशिया में है। दक्षिण एशिया में कहाँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंटल में है। ओके, तो मैंने ये बताया था, लेकिन अब इसमें इतना ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपको बताना है देशांतर के हिसाब से भारत की लोकेशन क्या है, तो पूर्वी देशांतर। क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतर में। क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतर में। कहाँ है भैया, पूर्वी देशांतर में, ठीक है। कहाँ है, पूर्वी देशांतर के अनुसार पूर्वी देशांतर में। ओके, तो अब ये ग्रीनविच मीन लाइन जो है बिल्कुल 0 डिग्री से, कहाँ से, ये 0 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री से चला है। कहाँ से चला है भैया, 0 डिग्री से चला है। ओके, ये 0 डिग्री है। ओके, ये ग्रीन मीन विच लाइन है, 0 डिग्री जो है काल्पनिक रेखा बनाई गई है। ओके, ये कहाँ से है, कहाँ पर जो है, कहाँ पर खींची हुई है, कहाँ पर हम जो है मेन इसका जो काम जो आता है वो करते हैं। किस चीज़ को करते हैं, ये करते हैं हम रेखा। ओके, समय निर्धारण के लिए इसका हम यूज़ करते हैं, समय निर्धारण के लिए, समय को निकालने के लिए, समय के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। किस चीज़ का यूज़ करते हैं, देशांतर रेखाओं का यूज़ करेंगे हम समय को मैनेजमेंट करने के लिए, समय का निर्धारण करने के लिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी जो होगी वो कैसी घूमेगी, पृथ्वी घूमेगी पश्चिम से पूर्व की ओर। कैसे घूमेगी, पश्चिम से पूर्व की ओर। कैसे घूमेगी, पश्चिम से पूर्व की ओर। ओके, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी ऐसे घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है।
ऐसे घूमेगी पश्चिम से पूर्वी की ओर। तभी तो आपको ऐसा लगता है कि जो सूरज है पूर्व से उग रहा है। कैसा लगता है? सूरज कहाँ से उग रहा है? पूर्व से उग रहा है। ओके, तो ये रेखाएं भी क्या करती हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, जब पृथ्वी घूमती है तो एक काल्पनिक रेखा है, पृथ्वी घूमती है तो इन जो है यहाँ पर जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस प्रकार से ये बनी हुई है, देशांतर रेखा बनी हुई है। और ये 360 रेखा होती है। कितनी होती है? 360 रेखा होती है। कितनी रेखाएं होती हैं? 360 रेखा होती है। कितनी होती है? 360 रेखा होती है। 360 रेखाओं को ये क्रॉस करती है। कैसी करती है? हर 1 डिग्री की जो है लाइन को ये क्रॉस करती है। कैसे करती है? उनको क्रॉस करती चले जाती है। ओके, ठीक है। अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी है भैया, मैं आराम से आपको बताऊंगा, बहुत ही आराम से तसल्ली से इससे क्या आप थोड़ा सा समझते हुए चलें। ओके, चलिए, हमने पढ़ा अभी ये तो है 300 डिग्री हमारी पृथ्वी घूमती है, 360 डिग्री। ओके, और 1 डिग्री हर बार जो है यहाँ पर घूमती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो आपका जो महान जो है हमारा क्या है, एक चीज़ देखिए इस प्रकार से ये ग्रीन मीन विच लाइन जो खींची गई है। ओके, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़े से पॉइंट और कर लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि भैया, पहला पॉइंट लिख सकते हैं आप देशांतर रेखाओं का कि ये सेमी सर्कल होती हैं, ये अर्धवृत्त होती हैं। कैसी होती हैं? अर्धवृत्त होती हैं। ओके, अर्धवृत्त होती हैं। ओके, कैसी होती हैं? सेमी सर्कल होती हैं। कैसी होती हैं? ये सेमी सर्कल होते हैं। याद रखिएगा, ये पूरा सर्कल नहीं है, ये पूरा सर्कल होता तो ऐसे घूम जाता, ऐसे घूम जाता, बहुत बड़ा हो जाता। जैसे घुमाएंगे तो बहुत बड़ा सर्कल बन जाएंगे। इसे मान लीजिए इसको घुमाऊं, ओके, ये इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना बड़ा बन जाएगा सर्कल, सोचिए, इसका इतना बड़ा सर्कल बन जाएगा। ओके, ये इतना बड़ा सर्कल बन जाएगा। अगर इसको खींचूं मैं इस वाली लाइन को, तो ये इस प्रकार से निकल जाएगा, और बड़ा बन सकता है। ठीक है, तो ये सेमी सर्कल है। क्या होती है? ये सेमी सर्कल होता है। क्या होता है? ये सेमी सर्कल होता है। सर्कल नहीं होता, सेमी सर्कल होता है ये। ओके, ये खींची हुई लाइनें होती हैं, सेमी सर्कल होता है। ओके, ठीक है, ये सेमी सर्कल होता है। प्लस ये यहाँ पर देखिए, अब ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है? ये वाली ग्रीन मीन विच लाइन। ओके, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए आप, जो आपका प्रधान माध्यान रेखा है। क्या है? प्रधान माध्यान रेखा है आपकी। क्या है? प्रधान माध्यान रेखा। ओके, ग्रीन मीन विच लाइन है। ओके, GMT क्या है? ग्रीन, ओके, GMT, ग्रीन मीन विच टाइम, या हम कहते हैं इसको, कहते हैं क्या है? हम कहते हैं इसे प्रधान माध्यान रेखा। उसे आप बोल लीजिए, क्या बोल रहे हैं? प्रधान माध्यान रेखा बोल दीजिए। क्या बोल दिए? प्रधान, ओके, माध्यान रेखा, जो आप समय, ओके, क्या बोल सकते हैं इसको? समय निर्धारण करने वाली रेखा बोलते हैं। ठीक है, ओके, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये रेखा जो होती है वो कहाँ से निकलती है? वो लंदन की, कहाँ से? लंदन के ग्रीन विच की रॉयल वेधशाला। कहाँ से? ओके, वेधशाला, आपका जो आपकी जो कहते हैं आप यहाँ पे वेधशाला से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? उसकी वेधशाला से गुजरती है। और यहाँ पर इसको 0 डिग्री दिया गया है। क्या दिया गया है? 0 डिग्री जो दिया गया। ठीक है, ओके, 0 डिग्री दिया गया। 360 लाइन है और जिसको 0 डिग्री दिया गया। ठीक है, ये यहाँ पर आके इसको काटती है। ओके, इसको क्या दिया गया? 0 डिग्री दिया गया है। और ये पूर्वी, ओके, ये हमारा भारत है, पूर्वी गोलार्ध में आता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये अर्धवृत्ताकार सेमी सर्कल है। प्लस एक चीज़ और याद रखिएगा, ये क्या होती हैं कि पृथ्वी को, ये पृथ्वी, जैसे कि मान लीजिए आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे कि मैंने क्या कहा, ये इस प्रकार अक्षांश रेखा हम जो है खींचते हैं, तो अक्षांश रेखाएं कैसे इस प्रकार काटती हैं पृथ्वी को? इस प्रकार काटती हैं, इस प्रकार काटती हैं, काटती नहीं काटती? ओके, मैंने कहा था कि भैया ये जो है भूमध्य रेखा है। क्या है? भूमध्य रेखा है। तो जब आप जो है नींबू काटते हो, कैसे काटते हो? जब आप नींबू को काटोगे तो आप आप जो है अक्षांश, यानी कि आप जो है अक्षांश की ओर से काटो। कैसे काटो? अक्षांश की ओर काटो। लेकिन आप जब एप्पल को काटोगे, किससे काटोगे? एप्पल को काटोगे तो एप्पल को लॉन्गिट्यूड काटोगे, इस प्रकार से काटोगे। कैसे काटोगे? इस प्रकार से काटोगे। ठीक है, और अगर आप बॉल को काटते हो, बॉल कहीं से भी काटते हो, किसी एक पॉइंट से, ध्रुव के यहाँ से, कहाँ से? अब मान ली यहाँ पर ध्रुव है, ये ध्रुव है यहाँ पर, ठीक, गोल चीज़ है, कोई भी गोल चीज़ है, यहाँ पर ध्रुव है, तो ये भैया ये भी ध्रुव होगा। अगर आप मैं यहाँ से काटूंगा इसको तो ये भी जो आधे में कट जाएगा। मैं यहाँ से काटूंगा तो ये भी पूरा आधे में कट जाएगा।
ठीक है। अगर मैं यहाँ से काटूंगा तो भी आधे में कट जाएगा। यानी कि जो आपकी सेमी सर्कल वाली लाइन है, कैसी सेमी सर्कल वाली लाइन है, वो सारी की सारी कैसी रहती हैं, सारी की सारी पृथ्वी को बराबर बराबर दो भागों में बांट दी, सारी की सारी। ओके, ऐसा खेल किसी में नहीं था, ऐसा खेल था सिर्फ किसमें, आपका देशांत, ओके, आपका जो लैटिट्यूड था यानी कि अक्षांश था, उसमें सिर्फ जो आपकी भूमध्य रेखा थी वो सिर्फ पृथ्वी को दो भागों में बांटती थी। लेकिन ये जो रेखा है वो कैसी है, सारी की सारी रेखाएं पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हैं। और कैसे बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती हैं। ओके, ठीक, हर एक दो भागों बराबर बांटती है। हर एक की बात करें, एक कोई भी हो, ये वाली कोई भी रख लीजिए, वो सारी कैसी हैं, सब एक दूसरे को, सब जो है किसको, एक बराबर भागों बांटती हैं। अब एक ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था आपको कि जो आपका अक्षांश रेखा है वो समानांतर होती है, इनके बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर, समानांतर होती है। समानांतर क्यों होती है, क्योंकि ये एक दूसरे को काटती नहीं। लेकिन ये तो भाई ध्रुवों पे काट रही है, कैसे काट रही है, ध्रुवों पे काट रही है, तो ये समानांतर नहीं है। कैसी नहीं है, ये समानांतर नहीं होती। कैसी नहीं होती, ये पैरेलल नहीं होती, दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट, सॉरी, पैरेलल, दे आर नॉट पैरेलल। लेकिन व्हाट इक्वल, कैसी, इक्वल होती हैं। कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ये बराबर होती हैं, कैसी होती हैं, बराबर होती है। इनकी लंबाई कैसी होती है, बराबर होती है, लेकिन इक्वल नहीं होती, ये समानांतर नहीं होती, ये समानांतर नहीं होती, ये समानांतर नहीं होती, लेकिन बराबर होती हैं। कैसी, बराबर होती हैं। ओके, ध्यान रखिए, कैसी होती हैं, ये बराबर होती हैं, समानांतर नहीं होती लेकिन बराबर होती हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये से मान ली ये वाली लाइन है, ओके, ये वाली लाइन है, और ये वाली लाइन है यहाँ पर, इससे कि ये वाली लाइन है, ओके, ये वाली लाइन यहाँ पर मान ली, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है। इनकी मैक्सिमम दूरी देखिए, यहाँ पर देखिए, आपसे कोई पूछे कि भैया कि इनकी मैक्सिमम दूरी क्या है, इनकी मैक्सिमम दूरी, कि हमें पता था कि भैया जो आपका जो अक्षांश थे, सॉरी, अक्षांश इनके 111 किलोमीटर दूरी रहता था, क्योंकि सभी के 111 किलोमीटर रहता था, क्योंकि वो पैरेलल थी। लेकिन यहाँ पर ये पैरेलल नहीं है भैया, ऊपर जा रही है तो कम हो रहा है, नीचे आ रही है तो कम हो रहा है। तो लेकिन मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है इनकी, कितनी, इनकी मैक्सिमम, ओके, मैक्सिमम डिस्टेंस तो होगी कुछ ना कुछ। तो मैक्सिमम डिस्टेंस की कहाँ पर होगी, ये होगी कहाँ पर, ये आपकी, ये कौन सी रेखा है भैया, ये आपकी, या कौन सी भूमध्य रेखा पर होगी, कौन सी भूमध्य रेखा पर होगी, 111.32 किलोमीटर, कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी आपकी, कहाँ पर होगी, भूमध्य रेखा। ओके, कहाँ पर होगी, भूमध्य रेखा पर होगी। कहाँ पर होगी, मध्य रेखा पर, इक्वेटर पे जो है, ये जो है इसकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लेंथ होगी। अब इस जो बीच की दूरी है, इनके बीच की दूरी क्या है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 जो डाल रहा हूँ, इनके बीच की दूरी क्या है, सॉरी, इनके बिटवीन, इनके बीच की दूरी, ठीक है, इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, ओके, कहते हैं गोरे। ओके, गोरे, या फिर GORE लिख लीजिएगा। ओके, गोरे लिख लीजिए, गोरे कहते हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी सेम। ओके, गोरे कहते हैं, इनके बीच की दूरी को गोरे आप कहते हो, ठीक है। तो ये तो आपकी हो गई बिल्कुल सिंपल सी क्वेश्चन। ओके, तो देखिए भूमध्य रेखा, और देखिए ये भूमध्य रेखा है कि कौन सी, ये भूमध्य रेखा है आपकी, ये भूमध्य रेखा है। देखिए ये भूमध्य रेखा खींची मैंने, और ये ग्रीन मीन विच लाइन निकली, कौन सी खींची, सॉरी, प्रधान माध्यान्ह रेखा खींची, कौन सी खींची, प्रधान माध्यान्ह रेखा खींची, और ये ग्रीन मीन विच लाइन खींची मैंने। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं तो काटती होंगी, कहीं ना कहीं काटती होंगी, एक दूसरे को कटेंगी, कहीं ना कहीं कटेंगी। तो ये कहाँ पर आके कटेंगी, ये अंटार्कटिका में कहाँ कटेंगी, कहाँ पर कटेंगी, ये अंटार्कटिका में। कहाँ पर कटेंगे भी आके, ओके, सॉरी, अटलांटिका महासागर में, सॉरी फ्रेंड्स, अटलांटिक महासागर में आकर कटेंगे। कहाँ पर, अटलांटिक महासागर में, लिख लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन और पॉइंट नंबर 6 लिखिएगा कि आपका जो देश, ओके, आपका जो भूमध्य रेखा है, क्या भूमध्य रेखा, ओके, और आपका जो प्रधान माध्यान्ह रेखा, और प्रधान माध्यान्ह रेखा कहाँ पर, अटलांटिक में। कहाँ पर, अटलांटिक महासागर। ओके,
में एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, एक दूसरे को कहाँ काटेंगे भैया, ये काटेंगे अटलांटिक महासागर में। ठीक है, कहाँ काटेंगे, अटलांटिक महासागर में। ओके, चलिए, तो अब इतनी बात तो आपने लिख ली होगी, सब कुछ लिख ही लिया होगा। तो अब इसमें हम अब आगे आपको पढ़ने के लिए थोड़ी सी और जो है थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी दिमाग मत लगाइए, आप बैठे रहिए, ओके, नोट करते रहिए। बाकी सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझ में आ जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया क्या चीज़ है। ओके, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है, ये हमारी जो है आपकी टाइम वाली जो है रेखा है। कौन सी, ये टाइम वाली रेखा है, इस वाली। ओके, ये वाली, ओके, ये वाली टाइम वाली रेखा। अगर आप इसके इधर आओगे, देखिए जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर सन बना दिया, कहाँ बना दिया, मैंने सन बना दिया। ओके, यहाँ पर, सॉरी, सन यहाँ पर बना दिया मैंने, यहाँ पर। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर बना दिया। ओके, इसकी रेज इस प्रकार से जा रही हैं। ठीक है, कैसे, इसकी रेज इस प्रकार से जा रही है। ठीक, कैसे जा रही है, इस प्रकार जा रही है। ठीक है, पृथ्वी जो है पूर्व से, ओके, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। कैसे, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ओके, यहाँ से आपका, ओके, जापान में सबसे पहले जो है उजीला होगा, उसके बाद अमेरिका में अस्त होगा। सबसे पहले जो है रोशनी कहाँ पड़ेगी, जापान में पड़ेगी, फिर अमेरिका में सबसे लास्ट में पड़ेगी। ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कहाँ पड़ती है, जापान में, फिर अमेरिका में पड़ती है लास्ट में। ओके, तो जापान जो होता है, ओके, उगता हुआ सूरज का, इसलिए उसको क्या कहते हैं, जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, यह पहली किरण कहाँ पड़ती है, जापान में पड़ती है। ठीक है, इस प्रकार से कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ओके, तो हम बात क्या किस चीज़ करने वाले थे भैया, कि आपकी जो लाइन है, जो आपकी जो प्रधान माध्यान्ह रेखा है, प्रधान माध्यान्ह रेखा है, अगर उसके पूर्व में आते हैं, कहाँ पर आते हैं, पूर्व में आते हैं। कहाँ आते हैं भैया, पूर्व में आएंगे, ईस्ट में आएंगे। कहाँ आएंगे, हम ईस्ट में आते हैं, तो हमारा समय हो जाएगा प्लस। कैसे हो जाएगा, हम समय से आगे चले जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। ठीक है, प्लस में आ जाएंगे, एक दिन प्लस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, एक दिन हमारा प्लस हो जाएगा। अगर हम पीछे जाते हैं, पश्चिम जाते हैं, कैसे जाते हैं, पश्चिम की ओर जाते हैं, यानी कि इस साइड जाते हैं। ओके, तो हमारा एक दिन हो जाएगा माइनस। कितना जाएगा, माइनस, क्योंकि हम 1 डिग्री क्या गए हैं, हम 1 डिग्री पीछे चले गए। अगर मान लीजिए आप 1 डिग्री पीछे चले जाते हो, तो आप 359 डिग्री पीछे चले हुए, मतलब 359 से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप आगे आते हो तो कितने से, 1 डिग्री प्लस करना पड़ेगा। कितना, 1 डिग्री प्लस करना पड़ेगा। ओके, तो अब यहाँ पर ये लिख लीजिए, तो फिर एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। ओके, 6वां पॉइंट बनाया था हमने, लगभग 7वां पॉइंट बना ली, 7 पॉइंट बना लीजिएगा। ओके, 7 पॉइंट क्या बनाना है कि भारत का लोकेशन देशांतर के अनुसार हमने पूर्वी बताया, पूर्वी जो है आपका पूर्वी जो है देशांतर में आएगा। ओके, लेकिन पूर्वी देशांतर में कहाँ पर आएगा, तो 82 डिग्री, कहाँ पर, 82 डिग्री 0.5 ईस्ट में आएगा। और ये कहाँ पर पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए आपका ये, मैं इस प्रकार बस इमेजिनरी बना देता हूँ, इस प्रकार। ओके, ये बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइन आएगी, कुछ इस प्रकार से लाइन आएगी भारत में। ओके, किस प्रकार लाइन है, इस प्रकार। तो यहाँ से जो लाइन निकली है, ओके, ये आपकी समय वाली, ये देशांतर वाली लाइन निकली है, ये इलाहाबाद से निकली है। कहाँ से निकली है, इलाहाबाद से। ठीक है, कहाँ से निकली, इलाहाबाद से। ओके, इलाहाबाद से निकली, इलाहाबाद से निकली है। और इलाहाबाद की नैनी करके, ओके, एक जगह है नैनी। ओके, नैनी की जगह से, नैनी करके जगह है, वहाँ से निकली है। ठीक है, ओके, ये 82, ओके, 85.5 लिख लीजिए, 82.5 लिख लीजिए। ठीक है, तो इस जगह से निकली है। अब हम बात करने वाले हैं, किस चीज़ पर बात करने वाले हैं, कि टाइम जो है, हम समय कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे समय, वो मैं बताने वाला हूँ, समय कैसे निकालेंगे। ठीक है, ओके, तो अब लिखते जाइएगा, आराम से करते जाइएगा। तो देखिए 360 डिग्री जो है हमारी पृथ्वी घूमती है, वो भी 24 घंटे में घूमती है। कितने, 24 घंटे में घूमती है, 24 घंटे में 360 घूमती है। अगर मैं इसको भाग देता हूँ 24 घंटे में और इसको घंटे में कन्वर्ट करता हूँ, तो डायरेक्ट हमारा 15 जो डिग्री बराबर आ जाएगा 60 मिनट। कितना आएगा, 60 मिनट। ओके, कितना आएगा, 60 मिनट। अब 60 मिनट का फिर से इसमें देता हूँ, तो देखिए 15 चौक कितने होते हैं, यहाँ पर 15 चौक होते हैं, पैक करेंगे तो यहाँ पर 4 मिनट आ जाएंगे। कितने आएंगे, 4 मिनट आ जाएंगे, नहीं 4 मिनट, यानी 1 डिग्री का मान, यानी कि ये कहने का मतलब ये है, बहुत सिंपल सा, कि अगर पृथ्वी 1 डिग्री
पृथ्वी 1 डिग्री पश्चिम से पूर्व की ओर आती है, 1 डिग्री पश्चिम से पूर्व की ओर आती है, तो 4 मिनट का अंतर आ जाता है। कितना? 4 मिनट का अंतर आ जाता है। अगर आप जो है क्या करोगे, अगर आप जो है पूर्व की ओर आओगे, आप अगर GMT से पूर्व की ओर आओगे, ग्रीनविच लाइन से पूर्व की आओगे, प्रधान माध्य रेखा से पूर्व की ओर आओगे, तो फ्रेंड्स क्या होगा, एक्चुअल में ये क्या होंगी, ये पूरी जो है आप 1 डिग्री पीछे आगे आओगे तो 4 मिनट आप आगे जाओगे। किसी भी देश से क्या होगे, 4 मिनट जो है आप आगे जाओगे। अगर पीछे जाते हो, यहाँ पर जाते हो इस जो है प्रधान माध्य रेखा से, तो आप 4 मिनट पीछे चले जाओगे। 1 डिग्री अगर पीछे गए तो आप पीछे चले जाओगे। अगर यहाँ पर अगर जो प्रधान माध्य रेखा जो है, यहाँ पर आपको मैंने बताया प्रधान माध्य रेखा से अगर आप ये प्रधान माध्य रेखा से अगर इस साइड जाओगे, तो आप अगर 1 डिग्री भी गए पीछे तो आप प्लस आप -1 डे चले जाओगे। अगर आगे आते हो तो +1 डे हो जाओगे। कितना? 1 दिन आप आगे जाओगे। ठीक है, आप पूर्वी की ओर आओगे तो प्लस में आएगा, अगर आप इधर जाओगे, इस साइड जाओगे आप, तो कैसे आएगा आपका? माइनस में आएगा। ओके, समय कैसे आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस साइड में आएगा आपका। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर इस चीज़ों को हमने समझा। अब यहाँ से हमें ये पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि हम जो है GMT से ग्रीनविच लाइन से कितने आगे हैं? 5.5 घंटे। तो इलाहाबाद का समय मैंने आपको कितना बताया भैया? इलाहाबाद का समय बताया मैंने 82 डिग्री, 82.5 डिग्री। ओके, कितना होता है? 82.5 डिग्री मैंने बताया। ओके, तो हम इसी का जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, 82 डिग्री को हम कैलकुलेट करते हैं डायरेक्टली। 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे कर लेता हूँ कैलकुलेट। ओके, मैं 0.5 को कैलकुलेट और कर लेता हूँ। 0.5 को कैलकुलेट करेंगे, कितना करेंगे? 0.5 को कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है बहुत ही ज़्यादा जो है आप जो अच्छे होंगे इस कैलकुलेशन में, तो 2 आएंगे। कितना आएगा? 2 डिजिट आएगा। 4 के 4 दूनी 8, 8 चौक 32, +2 यहाँ पर लेना पड़ेगा, ये आपको लेना पड़ेगा। कितना हो गया? ये जगह 10, ये जगह 330। ये 330 मिनट में आ गए। ये 330 मिनट आ गया, क्योंकि हमने मिनट से कैलकुलेट करा। कैसे करा? मिनट से कैलकुलेट करा। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, यहाँ पर मैं मिनट से हमने कैलकुलेट किया। तो भैया आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर 60 का इंटू कर देंगे, 60 का डिवाइड कर देंगे। ओके, सॉरी 60 का भाग 60 का भाग दे देंगे, तो आपका क्या जाएगा? घंटी में आपका जो है समय आ जाएगा। तो 0 से 0 काट दीजिए। ओके, 6 पंजे 30, कितना आएगा? 6 पंजे 30। ओके, पॉइंट लगा दिए, फिर 6 पंजे 30, तो 5.5 आ गया। तो 5:50 आप बोलेंगे, ये नहीं बोल सकते। 5 5:30 मिनट का मतलब होता है 5:30। कितना? 5:30 होते हैं। ओके, हम कितने आगे हैं? ईस्ट की ओर हैं हम उनसे। कहाँ पर हैं? ईस्ट की ओर हैं हम उनसे। तो क्या भैया, हम 5.5 घंटे उनसे आगे। एक न्यूमेरिकल और कर लीजिए। ओके, एक न्यूमेरिकल और कर लीजिए। बहुत सिंपल से करा देता हूँ भाई। ओके, तो ये चीज़ें हैं। और देखिए, कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम जो है पढ़ेंगे मकर संक्रांति किस दिन होती है, किस दिन सबसे ज़्यादा सूर्य किस दिन जो है 1 जनवरी 2 जनवरी किस दिन जो है वो सूर्य जो है सबसे ज़्यादा दूर रहता है। ओके, सूर्य कब जो है जो अपस्वर किसे कहते हैं, उपस्वर किसे कहते हैं। ओके, जो आपका इक्विनॉक्स डे होता है, आपका विषुव दिन होता है, वो क्या होता है। ओके, विषुव दिन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम जो है कल डिटेल में पढ़ेंगे। जो आपका 1 पॉइंट वाला 1 पॉइंट वाली चीज़ है ना, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज़ ले लेते हैं हम। क्या लेते हैं हम? 37.5 ले लेते हैं। कल आपका जो है ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये ले लेते हैं। तो भैया यहाँ पर क्या है, ये 37.5 से ले लीजिए। 0.5 का 2 आना ही है, याद रखिएगा। और क्या होगा? 7 28 28 8 आ जाएगा। यहाँ पर आएगा 37 12 14 140, और ये 2 हो जाएगा तो 150 हो जाएगा। कितना हो? 150 हो जाएगा। 60 का भाग लाएंगे, 0 आएगा। ओके, 6 दूनी 12, कितना का 12, और 3 बचा, 6 पंजे 30, तो यहाँ पर 5 आएगा। 5 आएगा तो मैं भैया इस 5 को ये 50 मिनट ना करके, क्योंकि ये 5.5 आया, कितना आया? 5 5.5 आया, तो इसको डायरेक्ट कितना कर दूंगा? 30 कर दूंगा। 3.5। ओके, 2.5 घंटे। ओके, क्या आएगा? 2.5 घंटे। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, किसी भी जगह का समय आप निकाल सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये वीडियो जो थी उसमें लैटिट्यूड, ओके, लॉन्गिट्यूड हमने देखा, देशांतर देखा। कल हम पढ़ने वाले हैं मकर संक्रांति कैसे होती है, कर्क जो है आपका जो संक्रांति वगैरह कैसे होती है। ओके, विषुव क्या होता है। ओके, इक्विनॉक्स डे क्या होता है, आपका अपस्वर क्या होता है, उपस्वर क्या होता है। ओके, इसके बाद जो है हमारा जो सबसे बड़ा दिन क्या होता है। ओके, और यहाँ पर जो जैसे कि ये जो है मकर आपका जो ये वाला हिस्सा, यानी कि जो आपका कौन सा हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा है। ठीक है, मतलब हमने बता देता हूँ थोड़ा आपका
ठीक है। थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको, इससे कि अब मैं कल के लिए इंटरेस्ट बनाने के लिए ओके इस प्रकार से ये है ओके, ये वाला हिस्सा जो है उसमें कौन सी जलवायु होती है ओके, इस वाले हिस्से में कौन सी जलवायु होती है आपकी, जो आपका अक्षांश रेखाएं हैं, मकर रेखा कर्क रेखा में कौन सी होती है ओके, उष्णकटिबंधीय होती है ओके, शीतोष्ण कहाँ पर होती है, ये सारी जो है कहाँ पर कैसे कैसे होती है वो कल मैं बताऊंगा। क्यों बताऊंगा, क्योंकि देखिए एक साथ जो सारे पॉइंट बता दूंगा ना तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, बहुत दिमाग में गड़बड़ करने लगेंगी, इसलिए आपको बस धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो वीडियो को कर दीजिए शेयर, अगर पसंद आया तो कर दीजिए लाइक, अगर नहीं किया है तो कर दीजिए लाइक, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।